जीतन राम मांझी को देखा जाए, कहाँ होंगे जीतन राम मांझी? देखिए, हम तो एनडीए में थे ही, और एनडीए के साथ चुनाव 2015 में हम लड़े थे, और उस समय एनडीए से हम महागठबंधन में आए। माननीय लालू प्रसाद जी ने उस समय 2-3 बातों की चर्चा जो हम करते रहे थे एनडीए में, और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 2.5 वर्ष बीत गया था, 3 वर्ष बीत गया था, तो हमें लगने लग गया था क्या हमारी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी क्या। इसी बीच में लालू प्रसाद जी ने हमसे संबंध स्थापित करने का काम किए, और कहा गया कि एनडीए आपकी बात नहीं सुनेगा, हम सारी बात आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। और हमारी बात क्या थी? हमारी बात ये थी कि आज कोर्ट कचहरी में यानी न्यायालय में शेड्यूल्ड कास्ट अगर एक्यूज होता है तो उसको सज़ा मिल जाती है, ठीक है। और यदि शेड्यूल्ड कास्ट प्रथम पार्टी बनता है तो वहाँ पर साक्ष्य के अभाव में मुकदमा रफा दफा हो जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें भी देखा जा रहा है कि इतना अबनॉर्मल डिले किया जाता है जिसके तहत साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते हम सरकार से, खास करके नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी बात करेंगे। फिर हमने कहा था कि निजी क्षेत्र का दायरा 1920 1921 ईस्वी में ना, इसके पहले क्या था 2019 राइट, सॉरी फॉर मिस्टेक। 2019 में दिसंबर महीना में हमने कहा था कि आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं बना। फिर फरवरी में समय दिया 2020 में कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, अच्छा रहेगा, और यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाइएगा तो हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। फिर मार्च में कहा, फिर अप्रैल में कहा, मई में भी लास्ट समय दिया था। उस समय कांग्रेस के लोगों से हमने बात करने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, यही होना चाहिए। रालोसपा जो पार्टनर है, वीआईपी पार्टनर है, कांग्रेस जो पार्टनर है, और हम तो थे ही थे, चारों का एक मत था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इस लाइन पर हमने कांग्रेस से भी बात किया, एवं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई, मोहम्मद पटेल साहब से बात हुई। सब लोगों ने कहा कि आप अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल को राहुल जी ने डायरेक्ट किया कि जा करके आप बात कीजिए वहाँ, और बात करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाइए। लेकिन आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के पहले शक्ति सिंह गोहिल बात करना चाहे राजद के मेम्बरान से, वो लोग बात नहीं की, और इसलिए वो चले गए दिल्ली, अभी तक नहीं आए हैं। अब हम समझा कि जब कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं और हम लोग की बात तो मान ही नहीं रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के तगादा को समझते हुए हमने कहा कि अच्छा होगा कि अब इन लोग काम ठीक नहीं करेंगे। अब क्या गलती होती है, रघुवंश बाबू का स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हैं, उस चीज़ को हम दोहरा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हम रहने का काम किया है, और हमको ये नहीं लगता है कि ज़्यादा छिद्रावनेशन करें। लेकिन रघुवंश बाबू जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मान लीजिए कि उनका स्टेटमेंट मेरा भी स्टेटमेंट है, और इसीलिए चुनाव के जब डिक्लेरेशन होता है तब यहाँ सीट का भी डिक्लेरेशन, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन की बात बार बार कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन बनती तो सीट का भी बड़ा न्यारा होता, कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी होता तो बड़ा न्यारा होता, अच्छा होता। तो इस तरह से हमारी बात नहीं मानी गई। लास्ट में 20 अगस्त को कर दिया कि अब हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। तो महागठबंधन में नहीं रहने के पीछे यही बैकग्राउंड था जो आप लोगों को क्या रोल हुआ, कहाँ होंगे जीतन राम मांझी है? देखिए, हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसका गठन ही हुआ था। जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री 9 महीना के लिए बना था। उस समय चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो,
चाहे छात्राओं के लिए हो, इवन आप लोगों के लिए, मीडिया पर्सन के लिए भी हमने जो किया था पेंशन लागू करने के बाद किसानों के लिए किया था 5 एकड़ जमीन रखने वाले माफ़ कर देंगे। उर्दू को हम हमारी जो होता है उनका मकतब होता है, उसमें पढ़ाई के लिए टीचर या मौलाना मौजूद हक यूनिवर्सिटी को वो लोग ज़मीन नहीं दिए थे, वो बना नहीं रहे थे, जबकि 4 यूनिवर्सिटी एक साथ सेंक्शन हुई थी। 3 लोगों को बन गया था, चाहे यहाँ मधेपुरा का मामला हो या आरा का मामला हो या फिर विनोबा मंडल इस यूनिवर्सिटी का मामला हो, तो सब जगह बन गया। सिर्फ मौलाना मौजूद हक यूनिवर्सिटी कब नहीं बना था, उसको भी हम लोगों ने बनाया। और इस तरह से सब समाज के लिए हम लोगों ने काम किया। हमारे पुलिस पर्सनल हैं, 13 महीना का पे के लिए बेचारे 6 बरस से उनके जो मिटोंडे जी हैं और लड़ रहे थे, उनको 13 महीना का पे हमने दिया। फिर हमने ये होम गार्ड को जो 20 रुपया उनको तनख्वाह मिलता है, जो खाने के लिए मिलता था, उसको 100 रुपया हमने किया। फिर हमने किया कि जब रिटायर होते थे या मर जाते थे हमारे होम गार्ड के भाई, तो उनको 1 कौड़ी नहीं पैसा मिलता था, हमने उनको 4 लाख रुपया देने के लिए बंद किया। तो ठेकेदारी में आरक्षण किया और इसी तरह से अनेकों काम हमने किया था। तो हमारी पार्टी का गठन इसीलिए हुआ था कि हम इन कामों को पूरा करेंगे और उसी दृष्टिकोण से हम सारी बात कर रहे थे। लालू जी के पास गए तो लालू जी को तो हमने देखा कि एनडीए के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं। अब इस चीज़ को कहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन थोड़ी सी बात कह देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी हुआ था तो सिर्फ बिहार में चर्चित नहीं था, समूचे हिंदुस्तान में अपने कामों के लिए चर्चित हो गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए बार बार, जैसे अभी कहा, प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट के वर्डिक्ट के बियॉन्ड जा करके हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया था। डीपीसी की बैठक नहीं बुलाया, डीपीसी की बैठक अगर होती तो इनका आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों को मिल जाता। हमने उसको कैप्टन अवेंस रख दिया और उन लोगों को दिया। उसी प्रकार से MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हमारे जो लड़के ये डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो 40 नंबर लाएंगे तभी उनका नामांकन होगा। और इस बिना पर हमारा 100 लड़के बाहर जा रहे थे। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हम उन सब लोगों को 32 नंबर तक रहने वालों को एडमिशन दिलाया, 85 लोग आज डॉक्टर हुए। कहने का मतलब कि अनेक क्षेत्र में हम लोग काम किया था, लेकिन जब ये इनके पास आए लालू जी के पास, तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए उनको धन्यवाद हर वक्त देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दी। तो मेरा कहने का मतलब वो हमारे एक तरह से शेड्यूल कास्ट का एक मौका मिला था जो काम कर रहा था, तो हमारे हितैषी नहीं हुए। अभी हाल में बिहार विधान मंडल आरक्षण बचाओ समिति का गठन हुआ था। उसमें श्याम रजक जी और ललन पासवान जी दोनों कन्वीनर और सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। हम लोग बड़ा अच्छा लगा था। 40 विधायकों में 32 विधायक वहाँ पर हम लोग थे और सब लोगों ने कहा कि इसको राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि चौथी मीटिंग हुई, जब हम लोग दिल्ली जाने की बात करने लगे तो 11 गो उनका मेंबर था, उसको हटा करके इस जो हमारा जो ये था कंपेन था उसको उन्होंने फाइल कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जहाँ तक हित का सवाल है, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य का मामला हो, ये सिर्फ बात करते रहे हैं लालू जी, उसके साथ कभी नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको हमने भी छोड़ा है। अब रही बात अगला कोर्स, तो आप लोग जानते ही हैं कि 30 तारीख तक हमने डेट दिया, जैसे पहले दिया था हर तरह डेट, उसी तरह से 30 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। 30 तारीख तक क्या राजनीतिक निर्णय, कहाँ हम जाएंगे, अपने लड़ेंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे या कोई गठबंधन के साथ हो जाएंगे, ये 30 तक हम निर्णय लेंगे। इसकी खुलासा आपके नज़दीक हल्ला कम करिए।
दिल कहाँ तरफ महागठबंधन पहले भी आप एनडीए में थे, महागठबंधन में वहाँ भी नहीं जाते। आप सुने होंगे कि 18 तारीख या 17 तारीख को हम लोग कोर कमेटी की बैठक बुलाए हुए 20 अगस्त को। उसमें एक मत से सब लोगों ने जो कहा कि नहीं रहना चाहिए महागठबंधन में, तो हट गए। अब उन लोगों ने ये कहा किसी भी सूरत में पार्टी को किसी भी गठबंधन या किसी भी पार्टी में विलय नहीं कीजिए। वो मेरा निर्णय है कि किसी भी सूरत में हम लोग विलय नहीं करेंगे। अब किसके साथ जाएंगे इसके लिए हमको अधिकृत किया है, इस चीज़ को हम अभी नहीं प्रकाशित करेंगे, आप लोगों को शेयर नहीं करेंगे। बातचीत चल रही क्या एनडीए में? कहीं अब वो तो कोई भी बातें होती ही रहती है, राजनीति में तो रात दिन बातें होती चलती है। किसके साथ हो रही है ये हम नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे, पेपर में भी देखे होंगे कि हमसे कांग्रेस भी कांटेक्ट में है, हमसे एनसीपी भी कांटेक्ट में है, हमसे बसपा भी कांटेक्ट में है, हमसे ओबीसी भी कांटेक्ट में है, ओवैसी, और इस तरह से अनेक पार्टियां और हैं, दर्जनों पार्टियां हैं जो कांटेक्ट में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी सूचना में है, हमको है। सब कुछ से प्रयास यही हो रहा है, एक साथ हम लोग बैठ करके अगर कोई निर्णय लेंगे तो कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। जो अभी तक एक साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सर, बातें निकल के आ रही है कि जनता दल यूज से फाइनल हो गई है बात। देखिए, बातें तो अनेक तरह की होती है, आप लोग भी कुछ इधर उधर ठोस देते हैं जिसका अर्थ निकलता है। बात सिर्फ यही है कि कहाँ जाएंगे, 30 के तक हम अपना निर्णय ले लेंगे, जिसके लिए हम अधिकृत हैं। कहाँ जाएंगे ये अभी हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। यह शेयर किया कि सभी लोग कांटेक्ट में। सर ओवैसी से क्या बातचीत हुई थी? अब क्या बात हुई सो आप लोग तो नहीं कहेंगे। वो भी बिहार में ठीक है, इनसे क्या बात हुई सो तो नहीं कहेंगे, इतनी बात कहेंगे कि उसके भी नेता लोग कांटेक्ट में। अब है कि नहीं है, स्वाब ज़्यादा जानते हैं। सर, आपने जिस तरह का अभी बयान दिया है, सीधे तौर से नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर आपको धोखा दिए हैं। देखिए, धोखा देने की बात जहाँ तक है, नीतीश कुमार तो हमको मुख्यमंत्री बनाए, और ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना के जीतन मांझी को बड़ी हमने गलती की है। यहाँ पर जरूर हम उनको कंडेम किया है। कौन गलती आपने किया है? हम 9 महीना रहे, कौन ऐसा मेरा काम था जिसको आप समझे कि बड़ा गलत है? हाँ, अगर आपको समझ में आता कि हमको पुनः मुख्यमंत्री बनना है, 1 मिनट बोल देते, हम रिजाइन कर देते, जैसे 2005 में आपने किया था। 2005 में जैसी मंत्री का पत्र लिया हम, उसी समय आप लोगों ने कह दिया कि वो दागी मंत्री आपके यहाँ है, तो हम 1 मिनट नहीं ठहरे तो उस तरह से। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, लोगों से कहवाया। लेकिन उनसे बड़ी गलती तो लालू प्रसाद जी की है ना, कि हम तो धन्यवाद दे रहे हैं हर वक्त राबड़ी देवी जी को। राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लालू जी की धर्मपत्नी हैं, वो बार बार कहती रही हैं कि जीतन मांझी को हटाने के लिए कोई भी प्रयास करना पाप है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसके बाद भी लालू जी ने किया, तो हम तो सबसे बड़ा तो लालू जी को दोषी मानते हैं। जेल भी चले गए। अब वो तो कहाँ गए हैं न गए हैं, वो सब आपके सामने, उसके बारे में हमको नहीं। एक और प्रश्न सर, कि आज एनडीए का सूत्रों के हवाले से जो सीट शेयरिंग की बात आई है, उसमें लोजपा, जदयू और भाजपा की बात आई है, आपकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं है? कोई चर्चा, कोई बातें नहीं है तो किसी चर्चा होगी? हम उनके साथ जुटेंगे तब ना होगा। वो तो हम कह रहे हैं कि 30 तक का हमारा निर्णय होगा कि हम उनके साथ रहेंगे कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तो जब होगा तभी ना होगा। अभी उन लोगों का साथ है, उन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसलिए उसके बारे में हमको नहीं कुछ करना है। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि दलित चेहरा में चिराग पासवान को आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री के। देखिए, पप्पू जी बहुत उत्साही आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कभी जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने माना था, कभी अपने को भी मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है। रही बात काम करने का, जो हमारे सिद्धांत से नज़दीकी पाएंगे उनके साथ काम करेंगे। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देना चाहते हैं, इसका कतई अर्थ नहीं कि हम एनडीए में जा रहे हैं। अर्थ ये है कि ये जो 4 मुद्दा शेड्यूल कास्ट का हम उठाए थे, हम लोग विधानमंडल सदस्य के लोग, तो अखबारों में बात आई थी। उस समय सुशील कुमार मोदी बहुत आगे बढ़ कर के समर्थन दिया था।
कहा था कि ये तो हम लोगों की नीति है, इसे हम समर्थन देते हैं, हम उनको धन्यवाद दिया। लेकिन तथा कि हमारे सामाजिक न्याय के प्रधान लालू प्रसाद जी हैं, इनके मुंह से या इनके लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इस माने में तो हम कर सकते हैं कि जो हमारा चारों सिद्धांत है, जिसके चलते शुरू से हम लड़ रहे हैं, आज भी है, तो नज़दीकी हम उनको पा रहे हैं। अब रही बात होगी या ठोक से जाकर पैसा लेता है कौन कहती अपना ये इलेक्शन मुद्दा में जो घोषणा पत्र में इसको देते हैं, हम उनके साथ होंगे। सीट मुद्दा नहीं होगा, नहीं, कोई सीट मुद्दा नहीं। सर सबसे अभी लालू यादव को आपने बताया दलित विरोधी है, कैसे दलित विरोधी क्या? अभी 2 बात कहते नहीं सुने तो दोबारा बताओ क्या कहें।